हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। वेबजी एग्जाम्स के लिए वेबजी के ऊपर हम लोग यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं रिलेशन और फंक्शंस का। अब देखिए, रिलेशन और फंक्शंस का जो बेसिक आइडिया है, रिलेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या है, इसका क्या कंडीशंस है, डोमेन क्या है, रेंज है, इससे रिलेटेड जो बेसिक जो वीडियोज़ है वो हम अपलोड कर चुके हैं। मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से बेसिक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चन जो है वेबजी एग्जाम्स में 5 साल में जो क्वेश्चंस आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस है, लेट a such that real to real such that f is injective and f of x dot f of y that is equivalent to x plus of y for all x comma y belongs to real if f of x comma f of y and f of z are in GP then x comma y comma z are in ए ऑप्शन दिया है AP, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है GP, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है AP depending on the values of x comma y comma z and D ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है GP depending on the values of x comma y comma and z। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला है कि मेरा एक फंक्शन जो डिफाइंड है, ठीक है ना, एक फंक्शन जो है रियल टू रियल डिफाइंड है और वो फंक्शन जो एम जो है वो क्या है, इंजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव है। और यहाँ पे क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्विवेलेंट टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम लोग को ये बोला एक्स वाई बिलोंग्स टू, बोला रियल नंबर। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड क्या है, जीपी में है। कौन सा है, जीपी सीरीज में है। तो हमको यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई जेड जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि एक हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड क्या होगा। ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डॉट क्या है, एफ ऑफ वाई इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड क्या है, ये है आपका जाकर, ये आपको है कि इसमें जीपी सीरीज में जीपी में कंडीशंस क्या है, इसको देखो जीपी का कंडीशंस क्या होता है। जीपी का कंडीशन होता है अगर ए बी सी क्या है जीपी में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ए सी। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्विवेलेंट टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ क्या हो जाएगा, जेड। अब देखो एफ ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, अब इसका वैल्यू नहीं है अपने पास। हम इस इक्वेशंस में ले सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसा चाहें, वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एक्स से यहाँ पे वाई के बराबर ले लिया, एक्स इक्विवेलेंट टू वाई, क्योंकि ये इंजेक्टिव फंक्शंस है, इंजेक्टिव मैपिंग है, तो यहाँ पे हो सकता है एक्स इक्विवेलेंट टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए वाई प्लस ऑफ वाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2y एंड दैट वैल्यूज, ये जो वैल्यूज़ है एफ ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 2। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 2y इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ जेड एंड दैट इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ 2y इक्वल टू, ये जो कंडीशन है प्रोडक्ट में हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस ऑफ जेड एंड दैट इम्प्लाई क्या हो जा रहा है 2y। मतलब डैट इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं 2 इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस ऑफ जेड के कॉन्सेप्ट से। मतलब अगर एक्स वाई जेड क्या है, किसमें है, एपी में है, तो एपी में होने का कंडीशंस क्या होगा, बीच वाला टर्म का 2 टाइम्स और लास्ट वाला टर्म टर्मिनेटिंग सम का, दोनों टर्म का क्या होगा, सम के बराबर। तो ये इम्प्लाई कर रहा है ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा,
AP, दिस इज AP। ये हमारा आया पहला आंसर। अब हम लोग जो है मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दूसरा क्वेश्चन, फाइव मीन्स हो गया द वाइट सेट, फाइव का मतलब यहाँ पे वाइट सेट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। यहाँ पे बोला P जो है एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर क्या मैट्रिसेस है, ठीक है। Q एक सेट है, Q एक सेट कैसा, ऑल सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 3। हमको यहाँ पे बताया कि दोनों सेट का कौन एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट होगा। देखो तमाम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता है नॉन सिंगुलर। क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर होगा। अब नॉन सिंगुलर है मतलब कि वो नॉन सिंगुलर होगा, लेकिन ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होगा, ऑर्थोगोनल हो भी सकता है, ऑर्थोगोनल हो भी सकता है, होगा भी, कहीं पे नहीं भी होगा। तो मतलब बड़ा सेट यहाँ पे क्या हो गया P। तो Q इसका क्या हो गया प्रॉपर सबसेट, Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा P। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या होगा, Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P। ये हमारा आया आंसर, ठीक है। आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑन द सेट R, the set R of real numbers, of real number, of real number, we define x related to y, x related to p, sorry, x x p related to y, ठीक है ना, x related to y, p एक फंक्शन हम लोग डिफाइन किया है। इफ ओनली if रिलेशन डिफाइन किया, only if if only if x y greater than equal to 0, ठीक है, then जो रिलेशन p है, then the relation p is, ये ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, बट नॉट सिमेट्रिक। बी ऑप्शन दिया है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा ऑप्शन सी दिया है, सी डिफाइन किया है ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। डी जो डिफाइन किया है वो दिया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा क्या है, चार ऑप्शंस हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन किया है, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है कि सेट रियल नंबर है, ऑन द सेट रियल नंबर्स वी डिफाइन, सेट रियल नंबर्स में एक डिफाइन किया P, एक सबसेट लिया रियल नंबर्स का, उसमें जो एलिमेंट डिफाइन किया कैसे x रिलेटेड टू y, इस तरीके से इफ यहाँ पे कंडीशन x y का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर होगा, तब हमारा रिलेशन जो P है वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का उसमें नेचर होगा। मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तीन कंडीशंस को चेक करना है कि रिलेशन जो है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन होल्ड कर रहा है तो किस तरह का सबसेट बने, पी किस तरह का पी सबसेट बन रहा हो, किस तरीके का रिलेशन बन रहा है, ये हमको फाइंड करना। तो आइए यहाँ पे है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सेम नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड हुआ है रियल नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक्स डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई क्या, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया रियल, मीन्स हो गया ये रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव को होल्ड करेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा चेक करना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पे रियल नंबर लिया एक्स कॉमा वाई, अगर मेरे पास एक रियल नंबर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, डैट इम्प्लाई क्या वाई कॉमा एक्स भी तो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इसका प्रोडक्ट करेंगे वाई एक्स तो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, डैट इम्प्लाई ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। अब दोनों कंडीशंस मेरा चेक हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब देखो
अगर हम आगे चेक कर भी सकते हैं। अब ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक, ये ठीक है, ये नहीं होगा। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है यहाँ पे, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब यहाँ पे मेरा दो कंडीशन होल्ड हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। हमको ट्रांजिटिव चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस के हेल्प से भी तो कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं आगे काम करना है या नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि मेरा दो नेट पूरा हो गया, रिफ्लेक्सिव में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बोला नहीं है, और सही में ये यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, अगर हम यहाँ पर दो नंबर लिया, 5 -5, 0 बिलोंग्स टू क्या किया, रियल नंबर, और फिर यहाँ पे 0, क्या लिया, 7, तो क्या -5, 7 होल्ड करेगा इस कंडीशन, नहीं करेगा। -5 इंटू क्या करेंगे 7, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -35, -35 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रांजिटिव वाला केस होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये हो गया हमारा आंसर। अब मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ऑन आर रिलेशन रो, our relations rho is is defined by is defined by defined by defined by x related to y, ठीक है, x रो y, if only if and only if 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 x minus y is 0 or irrational 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 irrational, देन यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे है, रो इज एन इक्विवेलेंस, रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, बी जो ऑप्शन है, रो इज और रो इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड 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 ट्रांजिटिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, नॉट एंड नहीं होगा यहाँ पे, नॉर होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, रो इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रो इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे जो डिफाइंड है, डी ऑप्शन डिफाइन क्या है, रो इज सिमेट्रिक है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रो इज ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, ये चार कंडीशन, मतलब कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एस या RST, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन का इसको क्या करना है, होल्ड करेगा। इक्विवेलेंस भी बोला, तो इक्विवेलेंस में तीनों को होल्ड अगर किया तो इक्विवेलेंस कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है, तो हमको बेसिकली चेक क्या करना है, तीन कंडीशन यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, ये केस होल्ड है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। फंक्शन जो है डिफाइंड है x माइनस वाई, या आइदर इसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे x माइनस ऑफ वाई, अब यहाँ पे x माइनस ऑफ वाई, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं x इसमें बैठा हो, x माइनस ऑफ x क्या हो गया, 0, डैट बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बोला है 0 आ सकता है, तो ये बिलोंग कर रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है आर से, तो मतलब ये क्या हो गया, आर से मतलब, या रो से हम लोग बोल सकते हैं बिलोंग्स टू आर, रिलेटेड टू आर, या फिर मतलब कि ये फंक्शन रो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद दूसरा जो कंडीशंस है, दूसरा है सिमेट्रिक चेक करने का, तो सिमेट्रिक हम लोग चेक कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई, मैंने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कॉमा एक्स भी क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पे आ सकता है, ये इधर क्या आएगा, 0 आ सकता है,
या फिर क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई माइनस ऑफ एक्स, ये भी क्या आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है। ज़ीरो आ सकता है और क्या आ सकता है, इरेशनल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सिमेट्रिक भी होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब देख यहाँ पे क्या चेक करनी होगा, अब यहाँ पे तीनों दो केस हम लोग चेक कर लिया, अब तीसरा केस भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारा इक्विवेलेंस भी दिया है। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों केस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे देखो दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही देखो इक्विवेलेंस बोला है, मतलब इक्विवेलेंस भी चेक करने के लिए दो तो हो रहा है, तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा चेक करने के लिए हम लोग एक तीन नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 2√3 एंड √3, 2√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -0, या हम लोग अपने से कुछ एक नंबर को ट्रीट करते हैं, नंबर तीन नंबर लेके एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड एंड जेड कॉमा क्या लेना होगा वहाँ पे अ, यहाँ पे हम लोग को खुद से एक नंबर लेना होगा, तो हम लोग ले सकते हैं। देखो टू कामा यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं √3 एंड √3 का हम यहाँ पे ले सकते हैं 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,5, ये वाला कंडीशन देखते हैं। तीन नंबर उठाया, ये सब क्या है, रियल नंबर में है। अगर हम यहाँ पे उठाया 2 माइनस ऑफ √3, तो चलो ये इरेशनल है, ये होल्ड हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें √3 - 5 डैट इज़ द इरेशनल नंबर, ये भी होल्ड हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग 2 - 5 कर देंगे, ये तो -3 डज नॉट बिलोंग्स टू रो, मतलब कि ये नहीं होगा, रो में नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ मतलब तीन केस होल्ड किया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, आर है, आर है भैया, आर ठीक है, एस भी है, लेकिन ये नहीं। मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन देखते हैं, ये तो ही नहीं होगा हम लोग का। इक्विवेलेंस में तीनों होना चाहिए, ये भी होगा, रो इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक, ये भी नहीं होगा। उसके बाद रो इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये होगा। हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इफ इफ सच दैट रियल टू रियल, ठीक है, इफ सच दैट रियल टू रियल बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल एक्स, एंड जी एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, ठीक है। जी एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। अब यहाँ पे जो है बी डिफाइंड, इसको डिफाइन किया, बी डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर। द मैपिंग द मैपिंग द मैपिंग मैपिंग यहाँ पे क्या डिफाइन किया, द मैपिंग G compositions of F such that real to real defined by G composition of F, of X, G composition of f of x इक्वल टू यहाँ पे दिया है जी, तो थर्ड ब्रैकेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। देन यहाँ पे ऑप्शन डिफाइन किया, देन ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन जो है जी कंपोजिशन एफ, जी इज बाइजेक्टिव, इज is bijective, but 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 if is not injective, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, यहाँ पे दिया है जी कंपोजिशन ऑफ इफ इज इंजेक्टिव बट बट सॉरी, एंड दिया है, एंड जी इज इंजेक्टिव। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज इंजेक्टिव एंड यहाँ पे जो है जी इज
जी इज़ नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा जो है ऑप्शन दिया है यहाँ पे जी, कंपोजिशन ऑफ एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे है एंड सर्जेक्टिव, वी इज सर्जेक्टिव एंड जी इज सर्जेक्टिव, जी इज सर्जेक्टिव। ये चार ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंडेड है। अब यहाँ पे जो है दो फंक्शंस का जो है कंपोजिशंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। कंपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस दिया है, ठीक है ना। ये सारा जो क्वेश्चंस करा रहे, देखो एक चीज़ याद रखना, ये सारा पीवाई की क्वेश्चन है वेबजी एग्जाम्स का, ठीक है। 5 ईयर्स पीवाई की क्वेश्चंस करा, जो 5 साल में जो क्वेश्चंस आया है उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है, तो इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इसका प्रैक्टिस शीट को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तुम लोग क्या चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके हासिल कर सकते हो। अगर वहाँ पे अगर किसी जो पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइडेड है सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस शीट जो दिया हुआ रहेगा, उसमें अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे तुम जो है मैसेज टेक्स्ट करके ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे उसका सॉल्यूशन मांग सकते हो, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखना, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो डिफाइंडेड है, डिफाइंड किस तरीके से किया है कि ये एक फंक्शन है, रियल टू रियल डिफाइंड है। जी एक फंक्शन है, ये भी क्या है, रियल टू रियल डिफाइंड है। अब एफ ऑफ एक्स को जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर रखा है और जी ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर फंक्शंस पे है। अब यहाँ पे बोला है जी कंपोजिशन एफ, इस तरीके से डिफाइंड है, जी कंपोजिशन एफ एक्स, उसके ऊपर जी ऑफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रियल नंबर। तो हमको चारों कंडीशंस को देखना है कि कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स। ये जो फंक्शंस है ये ऑलवेज क्या होता है, याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ये होता है क्या है, ये होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होता है, ये बाइजेक्टिव फंक्शंस होता है, ठीक है। ये बाइजेक्टिव है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखो जी जो फंक्शंस है ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव होगा। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा फंक्शन जो एक्स स्क्वायर पर रहेगा, ये रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, जानते हो, ये रिलेशन ऑलवेज होता है क्या, इंजेक्टिव हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इंजेक्टिव होगा। लेकिन ये सर्जेक्टिव यानी वन वन होता है, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होता, सर्जेक्टिव नहीं होता, सर्जेक्टिव का नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये देखो रियल टू रियल जाता है, बट ये रियल इसका जो जितना भी इमेज बनेगा पॉजिटिव वाला एलिमेंट बने, इसका जो रियल का जो नेगेटिव जो है, नेगेटिव वाला जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो यहाँ ये मतलब कि ये क्या होगा, इधर का सारा एलिमेंट इसके साथ मैप करेगा, लेकिन इसके पॉजिटिव के साथ, आर पॉजिटिव के साथ, आर पॉजिटिव इज अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, रियल नंबर ऑफ सेट। इसलिए ये क्या है, ये इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। जब सर्जेक्टिव नहीं है तो मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अब इसका जी कंपोजिशंस क्या है, यहाँ पे एफ डिफाइन किया है, जी कंपोजिशंस ऑफ एफ अगर हम लोग लेते हैं एफ, ठीक है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे डिफाइन किया, जी ऑफ एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर इस कंडीशन से इसको बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स में अगर हम लोग बैठाएंगे तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके ऊपर पावर स्क्वायर बन के आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पे पावर क्या आ जाएगा, ई पे पावर 2x स्क्वायर बन के आएगा। अब ई पे पावर 2x बन के जो आया मतलब इसमें क्या, ये इन बाइजेक्टिव है, ये नॉन बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी एफ जो है बाइजेक्टिव है, एफ जो है बाइजेक्टिव है, ये क्या है, नॉन बाइजेक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेगा, मतलब इंजेक्टिव दोनों हो रहा है, ये भी इंजेक्टिव ये भी इंजेक्टिव, लेकिन ये बाइजेक्टिव है लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, जी कंपोजिशन एफ इज बाइजेक्टिव, ये नहीं होगा, बट एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव, ये वो नहीं होगा। जी कंपोजिशन एफ इज इंजेक्टिव एंड जी इज इंजेक्टिव, जी इंजेक्टिव नहीं है, जी इंजेक्टिव, जी इंजेक्टिव है, जी कंपोजिशन एफ भी जो है इंजेक्टिव है, जी कंपोजिशन एफ भी जो है जी इज़ नॉट बाइजेक्टिव। यहाँ पे उसके बाद लास्ट क्या दिया है, जी कंपोजिशन एफ इज़ सब्जेक्टिव एंड जी इज़ सब्जेक्टिव, ये नहीं होगा। जी कंपोजिशन ये जी इज़ नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है। यहाँ ये तो सब्जेक्टिव ही नहीं, और तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा, ये इंजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ऑप्शन बी में जाकर देखो, जी कंपोजिशन एफ इज इंजेक्टिव, हाँ दोनों इंजेक्टिव है, ये भी इंजेक्टिव है ये भी इंजेक्टिव है, ये दोनों इंजेक्टिव हो रहा है, ये भी इंजेक्टिव हो रहा है, ये बाइजेक्टिव है मतलब ये इंजेक्टिव है, ये भी इंजेक्टिव हो रहा है, दोनों हो रहा है, मतलब जी कंपोजिशन एफ क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे जो फंक्शंस बोला है जी इज इंजेक्टिव, जी भी इंजेक्टिव है,
ठीक है, जी कंपोजिशन, जी भी इंजेक्टिव है। ये वाला जो है नॉट बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव यहाँ पे नहीं लेना, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे लेना होगा। दोनों हो रहा है, ये भी इंजेक्टिव है, ये इज नॉट बाइजेक्टिव, मतलब कि ये जो है जी इज नॉट बाइजेक्टिव, तो जी तो बाइजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ही नहीं, और तो बाइजेक्टिव कहाँ जाएगा। बाइजेक्टिव होने के लिए पहले सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो होगा इन दोनों में सबसे ज़्यादा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, जी कंपोजिशन, एफ इज इंजेक्टिव एंड जी इज इंजेक्टिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ले if subject real to real be defined by be defined be defined by f of x equivalent to x square minus of x square 1 plus of x square, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन यहाँ पे बोला है, देन ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, एफ इज़ वन वन, एफ इज़ वन वन, उसके बाद एफ इज़ वन वन बट नॉट ऑन टू मैपिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, एफ इज़ ऑन टू, ठीक है, बट नॉट वन वन मैपिंग, बट नॉट वन वन मैपिंग, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो है टी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, सी क्या है, एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, ठीक है, ऑन टू मैपिंग, ठीक है ना, ऑन टू मैपिंग। डी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया है, एफ इज नाइदर क्या होगा, नाइदर, एफ इज नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू। अब देखो ये वाला ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड है। अब यहाँ पे जो फंक्शंस है वो डिफाइन किया है रियल टू रियल, देखो रियल टू रियल, और फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया, फंक्शन को डिफाइन किया गया इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका ये डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पे जो फंक्शंस होगा ये सब स्क्वायर में, ठीक है, सब स्क्वायर में, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, देखो माइनस ऑफ एक्स, मतलब डैट इम्प्लाई एक्स इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर नहीं है। बट यहाँ पे जब मैपिंग करने जाएगा तो इसका भी जो मैपिंग है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि सारा जो है स्क्वायर वाला टर्म है। यहाँ पर अगर एक ये हम लोग एक्स कॉमा एक्स यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे जो ये मैपिंग आएगा दोनों का क्या होगा, सेम जाएगा, एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ एक्स। नेगेटिव नंबर भी बैठाएंगे इसमें तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में जाके मैप करेगा, तो मतलब सेम एक्स एंड माइनस एक्स हैव क्या हो जाएगा, सेम इमेज किस में बनेगा, सेम इमेज इन 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 कोडोमेन में सेम इमेज बनेगा, ठीक है, मतलब कि आर में सेम इमेज बनेगा, तो मतलब इधर का पॉजिटिव नेगेटिव सब जाके सेम होगा, तो मतलब ये क्या होगा, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज जब हो जाता है तो ये कहलाता है मेनी वन, ये क्या कहलाता है, मेनी वन, तो वन वन नहीं हुआ, ये मेनी वन हो गया। अब मेनी वन हुआ, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, आर जो है कोडोमेन वाला जो आर है उसमें जितना भी मैपिंग होगा सबका नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव किसी भी का क्या होगा, नेगेटिव वाला इसका आर पॉजिटिव ही में क्या बनेगा, जितना इमेज बनेगा सब पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नंबर का नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर फंक्शन किस पर डिफाइन है, स्क्वायर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा, ये क्या हो जाएगा, तब इस केसेस में ये इन टू होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन आएगा, ये हमारा आया सॉल्यूशंस। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू रूट अंडर वन 1 minus of mod of x, 1 minus of 2 minus of mod of x is, ए ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ टू
ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा है बी ऑप्शन क्लोज इंटरवल -1 1 यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी यूनियन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू -2। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, सी ऑप्शन ओपन इंटरवल -∞1 यूनियन ऑफ क्या है, यूनियन टू ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया क्लोज इंटरवल -1 1 यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल ऑफ टू इन्फिनिटी। ये हमारा 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफाइन, इसका 4 ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे। अब आओ इसका डोमेन के ऊपर काम करते हैं। तो डोमेन निकालना है इस फंक्शन का डोमेन। तो डोमेन निकालने उसको यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं मॉड ऑफ क्या, 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, 2 माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स -1 मॉड ऑफ एक्स -2। अब देखो यहाँ पे इसका कम से कम वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, चल जाएगा, क्योंकि 0 आने से भी ये डिफाइन हो जाएगा न्यूमरेटर। तो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब -1, लेस देन इक्वल टू 1 ये रेंज में आ रहा है इसका। अब देखो ये रखने से भी हो जाएगा, ये जो है इसका डोमेन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला वैल्यू 0 भी आ सकता है, 1 1 बैठा हो या -1 बैठा हो चलेगा। अब इसका वैल्यू मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2। दैट इम्प्लाई करेगा एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स का वैल्यू -2 से छोटा हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। -2 से छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स यहाँ पे -1 जो है लेस देन इक्वल टू क्या है एक्स है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा -1 से 1, ठीक है ना। अब उसके बाद यूनियन ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट -∞ टू -2, उसके बाद यूनियन ऑफ टू इन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन से यहाँ पे मिलता जुलता आ रहा है ये वाला ऑप्शन, माने कौन सा ऑप्शन है बाबू, कौन सा ऑप्शन, तो बोले बी ऑप्शन, ये हमारा आया आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सच दैट एस गोज टू आर, ठीक है, where is the set of all non-singular matrices of order 2 over R, and if equal to, if third bracket of A B C D, ठीक है, मैट्रिसेस इक्विवेलेंट टू ए डी माइनस ऑफ बी सी, ठीक है ना, देन कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको देखना है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग, एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग। दूसरा यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन, बी दिया एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 but not onto। सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, सी दिया यहाँ पे एफ इज ऑन टू बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे बट नॉट 1 1। उसके बाद डी ऑप्शन डिफाइंड है, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया एफ इज नाइदर 1 1, एफ इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेट एस गोज टू क्या है आर पे जा रहा है, रियल पे जा रहा है, ठीक है ना। और एस क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑर्डर 2। अब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ले लिया लेट ए एक मैट्रिसेस लिया 1 0 1 1 1 0 1, उसके बाद बी एक मैट्रिसेस लिया क्या यहाँ पे 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे हम लोग देखा दोनों को मॉड ऑफ ए निकालते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट तो 1 आया, मॉड ऑफ बी ये भी 1, मतलब दोनों जो है मॉड ऑफ ए इक्विवेलेंट टू, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों 1, मतलब दो अलग अलग जो मैट्रिसेस है वो किसका इमेज क्या हो रहा है, सेम बन रहा है, सेम इमेज हो रहा है। सेम इमेज होने से क्या हो गया, ये मैनी 1 हो गया, 1 1 तो नहीं होगा, दो एक से ज़्यादा जब एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर सेम इमेज बनाएगा तो हो जाएगा मैनी 1। अब यहाँ पे दे है हम लोग को चेक करना है क्या, ऑन टू। तो ऑन टू देखिए, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें जो ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो एक भी मैट्रिसेस जो है नॉन एस में एस में जो होगा, एस से जो आर में जा रहा है उसका क्या होगा,
नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने के लिए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो किसी का नहीं होगा, नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो आ रहा है, मतलब कि हर का क्या हो रहा है, जीरो डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा है। जीरो डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा मतलब क्या होगा, इसमें क्या है, जीरो डिटर्मिनेंट नहीं, जीरो डिटर्मिनेंट नहीं आएगा मतलब ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। जब ऑन टू नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये नाइदर वन वन भी नहीं है और क्या है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब नॉर ऑन टू, नाइदर, एंड ये कौन सा ऑप्शन, इफ इज नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू, हमारा आया आंसर। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सेट ए इक्वल टू 1 2 3, our relations are is are given by r equal to 1 1 2 2 and 3 3, उसके बाद 1 2 1 is equal to 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 and 3 1 3 1, then a option r union of s is an equivalence relation। दूसरा ऑप्शन बी, यहाँ पे आर यूनियन ऑफ एस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric। उसके बाद सी ऑप्शन, आर यूनियन ऑफ एस is reflexive and symmetric but not transitive। के बाद डी ऑप्शन है, आर यूनियन ऑफ एस इज symmetric and transitive but not reflexive देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन हमने लिखा है, पूरा बोर्ड भर गया है। अब इसका सॉल्यूशंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्वेश्चंस को इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चंस को मतलब कि लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इसको रेज कर देंगे अभी हम। तो यहाँ पे जो है एक सेट जो है ए डिफाइंड है, देखो इसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन आर है एस है, दोनों गिवन है। इस तरीके से ये आर है, ये एस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को यूनियन जोड़ने से क्या आएगा, इक्विवेलेंस बनेगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये देखना है। या दोनों जोड़ने से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, या ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। ये सारा चीज़ को यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग मूव करते हैं इसको रेस करके आगे की तरफ, इसका क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट का एलिमेंट दिया 1 1, ठीक है, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद यहाँ पे डिफाइंड है 3 3 हो गया, 1 1 3 3 1 2 एंड 2 1, तो ये हो गया एस। यहाँ पे जो डिफाइंड है एस सेट यहाँ पे डिफाइंड है 1 1, उसके बाद 1 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 2 है, उसके बाद 3 3 है, उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या 1 3 3 1 3 1 3 1, ये दिया है। उसके बाद देखो हम दोनों का यूनियन बोल दिया, यूनियन का मतलब उसको जोड़ दो, तो आर यूनियन ऑफ एस क्या बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, 3 3 सेम है तो रिपीट नहीं करेंगे, 1 2
2 1 एंड यहाँ पे 1 3 एंड 3 1 हो रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये हो रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव है भैया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को उसके बाद चेक करना है इसका क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होगा 1 2 2 1, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो डैट इम्प्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। ट्रिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब रहा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 पे जा रहा है, 2 सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 1 पे जा रहा है और 1 3 पे जा रहा है, लेकिन 2 3 पे जा रहा है, ऐसा कुछ एलिमेंट है 2 1 पे जा रहा है 1 3 पे जाएगी, 2 3 पे नहीं जा रहा है, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आर यूनियन ऑफ एस से, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो रहा है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी में क्या बोला था, ऑप्शन सी बोला था आर यू यूनियन ऑफ एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखें, रो बी अ रिलेशन, बी अ रिलेशन be a relation defined on defined on defined on in defined on the set of natural numbers, ठीक है, natural numbers as rho equivalent to x comma y belongs to n cross a belongs to n cross n such that a 2x plus of y equivalent to 41, ठीक है ना। देन यहाँ पे रो दिया है नंबर ए ऑप्शन, रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, रो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है रो इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रो इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है रो इज ओनली सिमेट्रिक, इज ओनली सिमेट्रिक 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 रिलेशंस, डी यहाँ पे डिफाइन किया है, डी ऑप्शन यहाँ पे रो इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये चार ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंडेड है। अब हम लोग को इसको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा होल्ड लेते हैं, 2x प्लस ऑफ क्या वाई इक्विवेलेंट टू 41, अगर यहाँ पे हम लोग लिखा 10 दूनी के 20, 20 और 20, 10 यहाँ पे लिया 10 और यहाँ पे ले लिया 21, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर से, इसमें बैठाने से क्या हो गया 10 दूनी के 20 प्लस ऑफ 21 हो गया 41 के बराबर, ये होल्ड हुआ। अब लेकिन हम लोग यहाँ पर 21 10 करेंगे, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में हो रहा है। अब इस कंडीशन पर डालो, क्या हो रहा है 10 21 दूनी के 42, 10 कितना हो गया, कितना हो गया 52, इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्या हो रहा है 52 आ जा रहा है, 21 दूनी के 42 प्लस और 52, 52 इज नॉट इक्वल टू 41, तो ये सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, दोनों ही नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा, इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, तो नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है, पी इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा, पी इज ट्रांजिटिव, पी इज क्या बोला था ऑप्शन डी, पी इज नॉट ट्रांजिटिव होगा यहाँ पे। रो इज ट्रांजिटिव,
देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 2x प्लस, ये है y, 2x प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 41, दैट इम्प्लाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं देखो तो x कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ बैठा 3x आएगा 41, दैट इम्प्लाई 41 बाई क्या हो जाएगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब दूसरा क्या, सिमेट्रिक चेक करना, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10,21 लिया, ये बिलोंग कर रहा नेचुरल, लेकिन 21,10 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करना, तो ट्रांजिटिव भी देखते हैं, ट्रांजिटिव इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे ऑप्शन पी इज इक्विवेलेंस, ये ऑप्शन गलत हो गया। पी इज ओनली रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक ये भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन आएगा, पी इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ पे ऐसे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि दो कंडीशन को चेक किया, दोनों में नहीं आए और ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, तो बचा हुआ ये ऑप्शन है, तो मतलब ये ही आंसर होगा। अगर नहीं भी चेक करेंगे तो चल जाएगा। अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे हम लोग 2-3 वैल्यूज़ को यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। 3 वैल्यूज़ क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसा कुछ वैल्यू अरेंज करो, 15 दूनी का 30, 30 और 11, हाँ 15 ले सकते हैं, 15,11, ठीक है। 15,11 ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब देखो उसके बाद 11 और क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, 11 दूनी के 22, नहीं 11 नहीं, 11 नहीं, 11 दूनी के 22 नहीं, 15,11, 11, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, हाँ 11 दूनी के 22। अब 22 में कितना ऐड कर देने से 41 होगा, 41 माइनस और 22 का तो कितना जाएगा 9, 1 3 3 19, मतलब 11,19 ले सकते हैं। अब देखो तो ये वाला 15,19 जो है इसको शायद नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशंस में नहीं आएगा, रो में नहीं आएगा। ये दोनों रो में बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, ये कंडीशन होल्ड, ये भी कंडीशन हो, बट ये नहीं हो रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आया आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n of a equal to 4 and n of b equivalent to 6, the number of the number of the number of the number of one the number of one-to-one functions functions one-to-one functions from a to b is ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 24, बी दिया है 60, सी यहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन 120 एंड डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 360। अब देखो क्या आंसर होगा इसका, हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। या भी यहाँ पे देखो दो ऑर्डर नंबर दिया हुआ, कार्डिनल नंबर दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन ऑफ ए दिया हुआ 4, एन ऑफ बी दिया हुआ कितना 6, अब फंक्शन कहाँ ए से बी में जा रहा है, ए से बी में फंक्शन ए टू बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग जब भी निकालना वन फंक्शन, तो यहाँ पे फैक्टोरियल परमुटेशन लेंगे, 6 पे कितना 6 में 4, अब यहाँ पे हम लोग 64 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 4 यानी 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आया 2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे आ गया 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 1, 2 कैंसिल, तो 30 हो गया, 4 के 12, 12 पे कितना हो गया 360, 12 36, मैंने कौन सा ऑप्शन आया बाबू, डी ऑप्शन आया, ये हमारा आया आंसर, ठीक है। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।